हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर को ही अ, हम लोग बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं। कोई कोई बुक्स में देखिएगा तो उसमें लिखा रहेगा डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, और कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, अब वो कंट्रोल से लग रहा होगा कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की बात आ रही है, कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल हमारे हाथ में आने वाला है। ठीक है, तो ये जो भी डिफिनेशन है इसको हम लोग देखेंगे बाद में। अभी डिफिनेशन पढ़ने से भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। डिफिनेशन हम पढ़ेंगे, एक समय ऐसा आएगा जब पढ़ के हम समझा देंगे। अभी चलिए हम इसको समझाते हैं अपने स्तर से। देखिए, अभी हम लोग कुछ कोडिंग कर चुके हैं, लगभग 10 प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं। तो उन्हीं प्रोग्राम को लेकर हम आपको समझाते हैं कि आखिर कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है और इसे क्यों लाया गया। जब ये चीज़ आप समझ जाइएगा, कोई भी चीज़ क्यों लाया गया, क्यों आया, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी, तो फटाक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले हम एक कोड पे। ये अम, ये एक कोड है जो जिसमें क्या करना है कि अ, एक नंबर को इनपुट करना है, 4 डिजिट का नंबर, और उसके डिजिट्स का सम प्रिंट कर देना है। देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे इस कोड को। ठीक है, हमें क्या समझना है? कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो चलिए कंट्रोल स्ट्रक्चर समझते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम का फ्लो समझिए। प्रोग्राम का फ्लो, तो आपको पता होगा कि प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। तो वो एंट्री पॉइंट है यहाँ से, मतलब ये जो ओपनिंग करली ब्रेसेस है, यहाँ के बाद जो नीचे कोड पड़ा हुआ है वो सब एक एक करके एग्जीक्यूट होगा। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। मतलब आपको पता है, अगर आपसे पूछे कि ये वाला लाइन कब एग्जीक्यूट होगा तो आप कहिएगा पहले ये हो जाएगा तब ये होगा। आपसे पूछेंगे कि ये वाला लाइन एग्जीक्यूट कब होगा तो कहिएगा कि ऊपर वाला इसका सब हो जाएगा तब इसकी बारी आएगी। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से शुरू हुआ तो एकदम सब रन होते हुए लास्ट वाला ये रन करेगा कोड, और फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस मिल जाएगा नीचे का, फिर वहाँ प्रोग्राम रन होना बंद हो जाएगा, मतलब कि प्रोग्राम मेरा खत्म। तो ऊपर से सब रन होते हुए आया, लास्ट में ये कर्ली ब्रेसेस मिल गया, प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो गया। हाँ, तो यहाँ पे ना ये एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा ये प्रोग्रामिंग का स्टाइल है जहाँ पे हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है कि कोई वैल्यू या कुछ हम इनपुट करें, कोई ऐसा वैल्यू हम इनपुट कर दें जो इस प्रोग्राम में आए, तो इस वैल्यू के आधार पे कुछ कोड एग्जीक्यूट ना हो, या इस वैल्यू के आधार पे कोई दूसरा कोड एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं इसमें से कुछ पे कंट्रोल हम कर लें। हम चाहते हैं कि प्रोग्राम जब रन हो तो अगर हम कुछ वैल्यू इंसर्ट कर दें तो ये वाला कोड जो है ना, ये एग्जीक्यूट होने से रुक जाए, बाकी सब अपना एग्जीक्यूट हो जाए, बाकी सब अपना एग्जीक्यूट हो जाए। तब हम कहेंगे कि हाँ, कंट्रोल अब आपके हाथ में है, थोड़ा सा आपने कंट्रोल किया अपने प्रोग्राम को। ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं, ये अगर करना आपको आ गया, मतलब सी प्रोग्रामिंग में वो कौन कौन सा चीज है जो आपको थोड़ा सा कंट्रोल दे देता है कि लीजिए अब आप अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कीजिए, तो उन सारे स्टेटमेंट को कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट कौन कौन सा है। चलिए, तो देखिए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो भी है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बोल लीजिए या कंट्रोल स्टेटमेंट बोल लीजिए, ये कौन कौन है। तो इसमें आपको इफ स्टेटमेंट है,
इफ एल्स स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है, लैडर इफ स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट है, जिसको स्विच केस स्टेटमेंट भी बोला जाता है। मतलब ये 5 है। ये 5 जो है ये आपका जो भी प्रोग्राम है कितना भी लंबा हो, उसमें अब अगर आप चाहते हैं कहीं कंट्रोल करना, खुद कोई डाटा डालें जिससे कोड के कुछ हिस्से को हम कंट्रोल कर पाए, तो इन्हीं में से आपको यूज करना होगा। ठीक है, तो ये इनका सिंटेक्स कम से कम एक को पढ़ते हैं अभी। ठीक है, एक को कम से कम पढ़ते हैं ताकि डिफिनेशन हम आपको समझा पाए। ठीक है, तो चलिए इफ स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। तो देखिए इफ स्टेटमेंट क्या करता है। इफ स्टेटमेंट, if statement consists of a boolean expression followed by one or more statements. If expression returns true, then following statements will execute. ये क्या कर रहा है कि जो भी if स्टेटमेंट है इसका सिंटेक्स ये रहा, आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है और बीच में यहाँ पे इसके कोष्ठ में एक्सप्रेशन देना है। एक्सप्रेशन मतलब इक्वेशन, जैसे कि a ग्रेटर देन b। ठीक है, तो ये जो है आपको पता है a प्लस बी अगर हम लिख देंगे तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा है ना, तो ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो इसका यूज यहाँ पे नहीं करना है, हमें यूज करना है इसका। ये क्या रिटर्न करता है, या तो 0 या 1। पिछले वीडियो में ही हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर इसमें लगा है, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे इस तरह का एक्सप्रेशन लिखना होता है और जो काम आपको करवाना है वो सब इसके अंदर स्टेटमेंट के रूप में 1 लाइन या 10 लाइन, जितना लाइन का कोड लिखना है लिख दीजिए। तो ये रहा सिंटेक्स। सिंटेक्स बताता है कि आपको इसी तरह से लिखना है, एक तरह का ग्रामर समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल में क्या है कि अगर जैसे कि किसी का अगर एज 18 है या 18 से ऊपर का है तो वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। तो अगर उसी का एग्जांपल हम ले तो उसको कोडिंग के तौर पर अगर लिखे तो ऐसे लिखेंगे, इफ एज ग्रेटर देन 17, अगर ये कंडीशन ट्रू अगर होगा तो मैसेज आएगा यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। मतलब ये जब ट्रू होगा तब ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स होगा मतलब 0 आएगा यहाँ पे, इस एक्सप्रेशन से वैल्यू यहाँ पे 0 निकल के अगर आएगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इस लाइन पे कंट्रोल हमारा आ गया। ठीक है, तो इसी के लिए इसको इफ स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट या कंट्रोल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे, एक सेकेंड, आपने क्या देखा कि इफ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है और इसको एक या एक से ज्यादा लाइन का आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, मतलब कोई काम दे सकते हैं। जितने लाइन का कोड लिखते हैं ना उतना स्टेटमेंट वो कहलाता है, आप दे सकते हैं। तो अगर ये ट्रू होगा तो आपके लिए ये सब काम कर देगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप इस डिफिनेशन को समझ सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस डिफिनेशन को, फिर समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स रिक्वायर दैट द प्रोग्रामर स्पेसिफाइज वन और मोर कंडीशंस टू बी इवेलुएटेड और टेस्टेड बाय द प्रोग्राम। ये क्या कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर जो है ये प्रोग्रामर इसको यूज करने के लिए इसमें क्या करता है, एक या एक से ज्यादा कंडीशन दे देता है। हालांकि अभी आपने देखा कि एक कंडीशन दिया गया था एज ग्रेटर देन 17, तो वहां पे एक कंडीशन था। आप एक से ज्यादा कंडीशन भी दे सकते हैं, कैसे देना होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो एक या एक से ज्यादा कंडीशन आप दे सकते हैं
इवेलुएटेड मतलब उसको कौन टेस्ट करता है, कौन उसको चेक करता है? प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम जब रन होगा तो आपका कंप्यूटर खुद उस चीज को चेक करेगा। along with ए स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स, और उसमें उसके साथ आप एक स्टेटमेंट या एक से ज्यादा स्टेटमेंट, मतलब एक काम या एक से ज्यादा काम उसके साथ आप दे दीजिएगा। टू बी एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज डिटरमाइंड टू बी ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू डिटरमाइन किया जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, जो भी आपने स्टेटमेंट्स दिया है उसके साथ में वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। और कुछ केस में ऐसा होता है, इसको ऑप्शनल कहा जाता है, मतलब आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। कुछ केस में ऐसा होता है, अगर फॉल्स हो जाए तो आपके लिए कोई दूसरा काम कर देता है। आप दूसरा काम देते हैं कि चलो ट्रू हुआ तो ये काम करना और फॉल्स हुआ तो ये काम कर देना, ठीक है। तो यही सारी कहानी ये कह रहा है। चलिए इस वीडियो को यहीं इन करते हैं, फिर अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम इफ स्टेटमेंट पे एक दो प्रोग्राम आपको करके दिखाएंगे। चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।